हेलो स्टूडेंट्स, हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 के। तो अब देखिए, पहला क्वेश्चन में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ट्रू की बात की है कि इनमें से कौन सा ट्रू है, कौन सा इसमें से ट्रू है। तो पहला कहते हैं कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या ये ट्रू है? होल नंबर्स क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1, 3 एंड सो। तो क्या हर होल नंबर नेचुरल नंबर है? नहीं है। हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि 0 जो है एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू नहीं है, ये स्टेटमेंट तो हो गई फॉल्स। अब कहते हैं एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। इंटीजर क्या होते हैं? 0, 1, 2 इधर भी और नेगेटिव वाले भी। ठीक है। और रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? पी बाय क्यू, जहां पे पी एंड क्यू इंटीजर्स और क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। तो क्या हर इंटीजर रैशनल नंबर नहीं हुआ? और ये तो बहुत बार बात कर चुके हैं कि हर नेचुरल नंबर, हर होल नंबर, हर इंटीजर रैशनल नंबर है ही है। प्लस उसके सिवा अपॉन वाले नंबर भी जो है 2/3, -4/5, 7/11 एंड सो ऑन। तो हर इंटीजर रैशनल नंबर है, ये ट्रू है। ठीक। अब बाकी देखते हैं। उन्होंने बोला कि हर रैशनल नंबर इंटीजर है। क्या ये ट्रू है? 2/3 एक रैशनल नंबर है बाय डेफिनेशन, की पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है और क्यू नॉट इक्वल टू 0। लेकिन क्या ये इसमें बिलोंग करता है? इंटीजर में? इंटीजर तो रैशनल नंबर में बिलोंग करते हैं, सारे इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं। लेकिन क्या ये सारे रैशनल नंबर इंटीजर होते हैं? नहीं। -4/5, -4 इंटीजर है, मान लिया 5 इंटीजर है क्या, बट क्या -4/5 इंटीजर है? नहीं। यानी कि ये स्टेटमेंट सी वाली भी गलत हो गई। इसी तरह से डी, उन्होंने बोला हर इंटीजर होल नंबर है। इंटीजर में तो ये भी तो आ रहे हैं -1, -2, -3, -4। तो क्या वो होल नंबर में आ रहे हैं सारे? नहीं आ रहे। तो हर इंटीजर होल नंबर नहीं है, हर होल नंबर इंटीजर है। ये सारा सेट इसमें आ रहा है। तो एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, बट एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। तो डी वाली स्टेटमेंट भी गलत है। तो आपको जब बेसिक्स क्लियर होंगे तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर कर पाओगे। अगर आपको बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो आप इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, यू शुड नो कि व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, व्हाट आर होल नंबर्स, व्हाट आर इंटीजर्स। और ये कम से कम हम अभी तक 100 टाइम्स एटलीस्ट ये इस बारे में बात कर ही चुके हैं कि क्या इंटीजर, क्या नेचुरल नंबर्स होते हैं, क्या होल नंबर्स होते हैं, क्या इंटीजर होते हैं, क्या रैशनल नंबर होते हैं। अब अगले पार्ट में वो बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कि फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स ए एंड बी विच इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। तो देखिए, ये चीज है रूट ए बी इज इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी। ये हम कर चुके हैं। जैसे कि मान लो आपने मान लिया 1600, ठीक है, का रूट। आपको पता है 1600 का रूट 40 आएगा, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से। और अगर मैं इसको रूट 16 इंटू रूट 100 भी मान लूं तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 10। तो वो भी क्या आ जाएगा? 40। तो ये ट्रू होती है। ठीक है। सिमिलरली अपॉन वाला भी ट्रू होता है कि रूट ए अपॉन बी जो है उसके भी रूट्स अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन कभी भी रूट ए प्लस बी को आप नहीं लिख सकते रूट ए प्लस रूट बी अलग करके, या ए माइनस बी वाले को भी नहीं लिख सकते। तो ये बातें ध्यान रखनी है। तो यानी कि ये तो ट्रू है। ठीक है, ये तो ट्रू है। तो हमसे तो नॉट ट्रू पूछा है ना। ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें आइडेंटिटी लग रही है। इसमें क्या लग रहा है? आइडेंटिटी कौन सी? वही x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो वाली आइडेंटिटी लग रही है। अगर मैं इसमें वो आइडेंटिटी लगाऊं तो ये क्या बन जाएगा? ये एक ब्रैकेट में है प्लस वाली टर्म और दूसरी ब्रैकेट में है माइनस वाली टर्म। तो यानी कि मैं पहले वाली टर्म का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, यही बनेगा। ए स्क्वायर तो होता है ए स्क्वायर, और रूट बी का स्क्वायर खाली रह जाएगा बी। बी होता तो बी स्क्वायर होता, लेकिन रूट बी है इसलिए रूट बी का स्क्वायर कितना रह जाएगा? बी। तो ये भी ट्रू आ गया, ये भी ट्रू आ गया। ठीक है, ये भी ट्रू आ गया। हमसे तो फॉल्स वाली पूछी है ना। ये भी अभी मैंने आपको बताई थी क्या, कि रूट ए अपॉन रूट बी किसके इक्वल होता है, मतलब रूट ए बाय बी अगर है तो वो इसके इक्वल होता है, एंड वाइसा वर्सा। तो अब चलते हैं, ये सी भी ट्रू आ गया। तो अब चलते हैं डी पे। अब किस पे चलते हैं? डी क्या कहता है? डी कहता है कि, ध्यान से देखना इसमें, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी। देखो दोनों टर्म सेम है, पहली पहली दूसरी दूसरी, और साइन एक में प्लस एक में माइनस। तो हमें पता है हमारी आइडेंटिटी लग रही है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। तो हम ये करते हैं,
यही होगा ना। इसमें पहली टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है, पहली टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है, तो ये फॉर्मूला लगा। रूट ए का स्क्वायर करेंगे तो ए आएगा, और रूट बी का स्क्वायर करेंगे तो बी आएगा। अब बीच में साइन कौन सा आ रहा है? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या बनता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे उन्होंने क्या दे दिया? ए प्लस बी। क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है कैसा है ये, नहीं। विच इज नॉट ट्रू, तो दिस इज नॉट ट्रू। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि बाकी तीनों क्या है? बाकी तीनों तो ट्रू है। और हमसे पूछा है कौन सा ट्रू नहीं है। हमसे क्या पूछा है? कौन सा इनमें से ट्रू नहीं है, ये पूछा है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप बहुत इजीली इसको कर पाओगे। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग जब हमारी होती है तो हम इसको बहुत ही इजीली कर पाते हैं। ओके, अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 पे। उन्होंने पूछा इनमें से कौन सा इरैशनल नंबर है। ये भी हम बात कर चुके हैं बहुत बार, आपको देखते ही ऑप्शन पता चल रहा है कि कौन सा इरैशनल नंबर है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है। बार वाले हैं, अगर उसमें उनके ऊपर बार लगा हुआ है, 5 बार है चाहे 7 बार है, तो इसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग तो है, वो नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन बट कैसे हैं? रिपीटिंग है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होते हैं वो क्या होते हैं? वो तो रैशनल नंबर होते हैं। जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होते हैं वो तो रैशनल नंबर होते हैं। तो ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, क्योंकि इस पे भी बार वाला है, इसमें भी बार वाला है, इसमें भी बार वाला है। और मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि जो पाई होता है वो क्या होता है? इरैशनल होता है। उसका अच्छे से मेथड भी बताया था। अभी तक उसमें ट्रिलियंस ऑफ डिजिट्स मिल चुकी हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, जो कि नॉन रिपीटिंग है। ट्रिलियंस ऑफ डिजिट्स विच आर नॉन रिपीटिंग अभी तक मिल चुकी है और अभी भी मिलती ही जा रही है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है तो मिलती ही जाएंगी। पता नहीं कब तक, अब एडवांस कंप्यूटर्स आ गए हैं तो ट्रिलियंस ऑफ डिजिट्स मिल चुकी हैं। तो हमारा इसमें आंसर क्या होगा? पाई। 2 पाई हो चाहे तो भी वो इरेशनल है। 3 पाई। लेकिन अगर 22/7 दे देंगे, ये मैं आपको बात बता चुकी हूँ, तो ये क्या है? तो ये रैशनल है। 22/7, 22/7 इज रैशनल। 3.14 अगर आपको दे दिया, तो हम कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं। हम कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए पाई की वैल्यू 3.14 लेते हैं। तो आपने उससे कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई हाँ तो हम 20 पाए, अगर आपने सोचा कि हाँ पाए है यार उसकी वैल्यू तो 22/7 होती है, वो तो पी बाय क्योंकि डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है, वो तो रैशनल है, फिर क्या हो गया? नहीं, इन्होंने क्या 22/7 नहीं दिया, उन्होंने पाई दिया है। क्योंकि एक्चुअली में पाई की जो वैल्यू है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है, और अभी तक पता नहीं कितनी ट्रिलियंस ऑफ डिजिट्स अभी तक पाई में मिल चुकी है और आगे मिलती ही जा रही है। ठीक है, तो बाकी तीनों नंबर क्या है? रैशनल है। क्यों? क्योंकि ये रिपीटिंग वाले हैं। नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। और रैशनल नंबर की दो ही तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, या तो वो टर्मिनेट कर जाए, लेकिन अगर टर्मिनेट नहीं कर रहा तो रिपीट करे। तो इसका आंसर क्या आ गया? आंसर नंबर डी। अब अगला है, उन्होंने बोला अगर हमें डिनोमिनेटर ऑफ इसको हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें? और मैंने आपको इसका लॉजिक भी बताया था। साइन चेंज करके हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो हम सबको पता है। लेकिन हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम डिनोमिनेटर में चाहते हैं कौन सी आइडेंटिटी लग जाए? ये आइडेंटिटी लग जाए। क्योंकि जब अगर ए भी स्क्वायर रूट की फॉर्म में है, बी भी स्क्वायर रूट की फॉर्म में है, तो वो दोनों का स्क्वायर रूट हटके एक रैशनल नंबर आ जाए। और अगर रैशनल नंबर आ जाएगा और रैशनल नंबर को माइनस करेंगे तब भी तो रैशनल नंबर ही होगा। यानी कि अगर मान लो आपके पास है 1/√2 प्लस √3, ठीक है, या फिर √5 प्लस √3, तो इसको हम साइन चेंज करके इसका हम रैशनलाइज कर देते हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ठीक है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि ताकि ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम ही रहेगा। नीचे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस पी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो नीचे खाली दो टर्म्स रह जाती हैं जो कि स्क्वायर की होती है। और अगर नीचे इरेशनल हो भी और उसका स्क्वायर ले तो वो अपने आप क्या आ जाता है? स्क्वायर रूट हट जाता है। स्क्वायर रूट हट गया तो यानी कि उसकी इरेशनैलिटी खत्म हो गई ना डिनोमिनेटर की। 5 - 2 हम शुरू कहाँ से हुए थे कि डिनोमिनेटर में क्या था? ये था 1/5 प्लस √3 था। और हम कहाँ पे आ गए? 2 पे आ गए, जो कि एक रैशनल पार्ट है डिनोमिनेटर का। तो हम इसीलिए सिंपली क्या करते हैं, जिसको भी रैशनलाइज करना होता है बस उसमें साइन चेंज कर देते हैं। लेकिन अगर ये तब होता है जब नीचे दो टर्म वाला, सिंगल टर्म वाला है। अगर अगर सिंपली 1/√a है तो √a से हमें √a को गायब करना है, रूट गायब करना है, तो उसी को इसी से मल्टीप्लाई कर दो ताकि √a इंटू √a हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम खाली सिर्फ इसको √a, नीचे वाले √a को √a से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पूरे की वैल्यू इसकी चेंज नहीं रखनी, तो हमने 1 से मल्टीप्लाई किया 1 को, लेकिन लिखा कैसे? √a/√a। ठीक है, तो यानी कि इस केस में किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? डिनोमिनेटर
क्या इसमें इन्होंने खाली, देखो आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है, कि खाली इससे कर दो, नहीं, हमें साइन चेंज करके दोनों ऊपर नीचे सेम होने चाहिए। और आप सोच सकते हो कि इससे करें कि इससे करें। अब आपको यहाँ पे 1/√a+b है, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, √a-b/√a-b। आप कहोगे दोनों से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू थोड़ी चेंज करनी है। अगर मैं इस दोनों से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो एक्चुअली में तो ये 1 ही है, ठीक है। अपने चीज को बेसिकली आपको 5 को आप 10/2 लिख रहे हो, इट इज लाइक दिस, ठीक है, या 2 को आप 10/5 लिख रहे हो। आप वैल्यू चेंज नहीं कर रहे किसी चीज की, बस आप उसको उसको लिखने का तरीका चेंज कर रहे हो। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आंसर जो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें √a+b है, तो मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, √a-b/√a-b से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे कल और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, सी यू।